अबे वो नल्ले बेरोजगार, 1 घंटे से पोछा ही लगाया जा रहा है और कोई काम नहीं है क्या? ये कपड़े कौन धोएगा? भाभी ये क्या कर रही हैं आप? लात से मुझे मार रही हैं और देख तो रही है काम ही कर रहा हूँ मैं, पोछा लगा रहा हूँ। यही तो प्रॉब्लम है कि पिछले 1 घंटे से तू ये पोछा ही लगाया जा रहा है। कामचोर कहीं का, एक काम दे देती हूँ उसी में पूरा दिन निकाल देता है। कपड़े कौन धोएगा? हाँ भाभी आप ये ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ? अरे सुबह आपसे पहले उठा हूँ, ये पोछा लगाया, बर्तन धुला है मैंने, उसके बाद घर के सारे कपड़े धुले हैं, अब ये कपड़े आपके पड़े रह गए थे। अच्छा जी, काम करके बहुत एहसान कर रहा है तू मेरे ऊपर। फ्री की रोटियां तोड़ रहा है यहाँ पे, आया समझ में? जहाँ भी फ्री की रोटी मिलती है ना, वहाँ काम करना पड़ता है। एक तो पूरे दिन यहाँ पड़ा रहता है, फ्री की रोटी तोड़ता है और बोलता है मैं पढ़ाई करता हूँ पढ़ाई करता हूँ। कुछ तो उखाड़ा नहीं अपनी जिंदगी में तूने, हाँ? और काम भी करने से मना कर रहा है। भाभी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं फ्री की रोटी खा रहा हूँ? यहाँ दिन भर काम करता हूँ, उसके बाद आप मुझे खाना खाने के लिए देती हो। और वैसे भी कौन से आपके पैसे के खा रहा हूँ? अपने भाई के पैसे के खा रहा हूँ और भाई के घर में रह रहा हूँ। फ्री की रोटियां भी तो तोड़ता है ना तू, जब देखो जब मुंह उठा के यहाँ पे आ जाता है, नल्ला कहीं का। कोई काम ही कर ले इससे अच्छा। वैसे इस बार भैया को आने दो, उनसे बोल दूंगा कि मुझे गांव ले जाके छोड़ दो। यहाँ पढ़ नहीं पाता हूँ, दिन भर काम करता रहता हूँ, ऊपर से आप मुझे मारती रहती हो काम करने के लिए। क्या बोला तूने? भैया को बताएगा? तेरा मुंह तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी, काम करने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। जो तू अभी थोड़ा बहुत चल फिर रहा है ना, उसके लायक भी नहीं छोड़ूंगी। और क्या बोलता है तू अपनी भैया को? मुझे तो पढ़ाई करनी है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और तेरे भैया एक तो इतने भोले हैं मेरे पति देव कि भाई के पीछे पूरी जिंदगी निछावर कर रखी है। पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई का ध्यान रखना, भाई पढ़ाई करेगा, पढ़ लिख के कुछ बनेगा। ये बनेगा कुछ पढ़ लिख के? अरे पढ़ने के लिए आया, पढ़ भी लिया कर। कभी पढ़ते हुए नहीं देखा मैंने तुझे। भाभी आप पढ़ने का मौका दोगी तब तो पढ़ूंगा ना, दिन भर तो काम कराती रहती हो। हाँ तो तू काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की? इस घर में शादी करके आई हूँ ऐश करने के लिए, ना कि ये सारे काम करने के लिए। काम तो तू ही करेगा। और चुपचाप ये जल्दी से पोछा लगा 5 मिनट में, और उसके बाद ये सारे कपड़े धो, वरना तेरा ये हासिल करूंगी भूल नहीं पाएगा। धंधा होता नहीं है इनसे। सतीश, भैया आप? ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? कुछ नहीं भैया, वो बस भाभी काम करके थक गई थी तो उनकी मदद करवा रहा था मैं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन भी लिया है कि कैसे तेरी भाभी तुझसे मदद ले रही थी या फिर तुझे नौकर बनाकर तेरे साथ बदसलूकी कर रही थी। हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही सतीश कि तूने मुझसे ये सब शेयर क्यों नहीं किया कभी? क्यों नहीं बताया मुझे कि तू इतना सब कुछ सह रहा है? बोल। क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता था कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो, वो भी मेरी वजह से, इसलिए कभी आपको बताया नहीं मैंने। और तेरी जिंदगी का क्या? तू क्या यहाँ शहर में मेरे घर में ये सब करने के लिए आया है? पढ़ाई करने के लिए आया था ना? तो पढ़ाई कैसे होगी घर के काम करके? और जब मैंने आज तक कभी नहीं चाहा कि मेरा छोटा भाई घर में आके कोई काम करे, तो फिर तू अपनी भाभी के कहने से काम करने लग गया। मुझे बताना था ना सतीश, मैं कार्रवाई करता तेरी भाभी के अगेंस्ट। नहीं भैया, आपको कोई कार्रवाई वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, मुझे गांव छोड़ दो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, थक गया हूँ मैं। यहाँ आया था पढ़ने के लिए, सोचा पढ़ लिख के कुछ काबिल बन जाऊंगा, कुछ लायक बन जाऊंगा, लेकिन यहाँ भाभी का टॉर्चर मुझसे झेला नहीं जा रहा है। तंग आ गया उन सब चीजों से। प्लीज मुझे घर छोड़ दो, प्लीज भैया। सतीश, तू कहीं नहीं जाएगा, जाएगा वो जिसने गलत किया है। और पहली बात तो ये कि तू ये आंसू क्यों बहा रहा है? तेरी क्या गलती है इसमें? तू एक आदर्श और अच्छा छोटा भाई है, लेकिन जिसको अपने आदर्श, अपनी मर्यादा का मान रखना था, उसने नहीं रखा है। तो आंसू भी उसी के गिरने चाहिए, तेरे नहीं। समझा? अब तू मेरे साथ बैठ, तेरी भाभी से मैं बात करूंगा। चल। नहीं भैया, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं, आप बस मुझे छोड़ दो। सतीश, तेरा बड़ा भाई तुझे कुछ समझा रहा है ना? मेरे घर का मैटर है, मैं देख लूंगा किसके साथ क्या करना है। जैसा तेरा बड़ा भाई कह रहा है वैसा कर। बैठ मेरे साथ, चल। सताक्षी, सताक्षी! विभोर, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? तुम तो रात में आते हो ना? हाँ अच्छा हुआ ना जल्दी आ गया। अगर जल्दी नहीं आता तो पता कैसे लगता कि मेरे भाई के साथ इस घर में क्या सुलूक होता है। मतलब क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब सताक्षी, ये जो तुम मेरे भाई के साथ लात मार के बदतमीजी कर रही थी ना, और उसको काम करने के लिए कह रही थी, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है।
और जो भी तुमने बदतमीजी करी है इसके साथ, जो भी इसको शब्द बोले उल्टे सीधे, वो सब भी मैंने अपने कानों से सुने हैं। तो मतलब मत पूछना मेरे से। मतलब तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब है एक भाभी का अपने देवर के साथ ऐसी बदतमीजी करने का। अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैंने सिर्फ उसे कुछ काम करने के लिए बोल दिया था। पूरे दिन तो घर में पड़ा ही रहता है वैसे भी, इसलिए थोड़ा काम के लिए बोला था और कुछ नहीं। मेरी तबीयत आज थोड़ी डाउन लग रही थी बस। वो यहाँ पे काम करने आया सताक्षी या पढ़ाई करने आया है? हाँ, वो क्यों काम करेगा घर के? और अगर तुम्हें घर के काम नहीं करने थे तो तुम ये बात मुझे आकर बोल देती, मैं कोई मेड लगवा देता, तुम्हारे लिए कोई सर्वेंट खड़ा कर देता यहाँ पे। लेकिन मेरे भाई से काम कराने का क्या मतलब है? और क्या मतलब है मुफ्त की रोटियों वाली बात का? मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है वो यहाँ पर। मेरा भाई है वो, और भाई को पढ़ाने लिखाने का, उसकी जिम्मेदारी उठाने का पूरा हक है मुझे। हमारे माँ बाप नहीं है सताक्षी, तो मैं ही तो उसका माँ बाप बन के इसका ध्यान रखूंगा ना। तो फिर तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो उससे? तो मैं क्या काम करने के लिए आई हूँ इस घर में? इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। अगर एक दिन तुम्हारे भाई ने काम कर लिया तो वो दिख रहा है तुम्हें? डेली मैं काम करती हूँ, वो नहीं दिखता तुम्हें? ठीक है, तो फिर मैं घर में एक सर्वेंट लगा लेता हूँ। उस सर्वेंट के जो भी पैसे होंगे हम दोनों हाफ हाफ देंगे। मैं क्यों दूंगी? मैं तो कमाती भी नहीं हूँ। क्यों नहीं दोगी तुम, जब तुम हाउसवाइफ होके घर के काम करने को मना कर रही हो? हाँ, और तुम कमाओगी भी नहीं, तो फिर मैं सर्वेंट यहाँ पे रखूंगा तो उसको फिर पैसे तो तुम भी दोगी ना, क्योंकि तुम्हें सहूलियत चाहिए। अगर तुम नहीं कमाना चाहती हो तो अपने मायके से लाओ पैसे या कहीं से भी उधार मांग के दो, लेकिन तुम्हें भी पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ जो मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, पूरे घर को भी संभाल रहा हूँ और उसके बाद अपने भाई के साथ ये बदतमीजी भी झेल रहा हूँ। तो अगर तुम्हें के कामों से दिक्कत है और मुद्दा ये है ना सताक्षी, तो मैं आज ही सर्वेंट रख रहा हूँ, तुम पैसे निकालो बस। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली और ना ही मैं कोई काम करने वाली हूँ। तुम्हारा भाई भी तो कोई काम नहीं करता है ना, दिन भर वेल्लो की तरह पड़ा रहता है, कामचोर कहीं का। ना इससे पढ़ाई होती है ना इससे काम होता है। तो बस, जब तुम कोई काम नहीं कर सकती हो, तुम मेरे घर वालों की इज्जत नहीं कर सकती हो, तो फिर तुम मेरी पत्नी क्यों बनी हुई हो सताक्षी? एक काम करो ना, निकलो मेरे घर से अभी के अभी और जाओ अपने मायके वापस, और वहां पे अपना ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट उनसे लेना। मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह से रानियों की तरह नहीं रख सकता हूँ। निकलो मेरे घर से। सीरियसली तुम इस नल्ले भाई के लिए मुझे छोड़ोगे? सताक्षी, अगर तुमने मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज और निकाला ना तो तुम्हें थप्पड़ खींच के मारूंगा मैं। इतनी देर से बकवास करे जा रही हो। देखो, अभी तक मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए कर रहा था सताक्षी, क्योंकि जितनी इज्जत मैं अपने भाई की करता हूँ उतनी मैं तुम्हारी भी करता था। लेकिन तब तक जब तक मैंने तुम्हारे मुंह से अपने भाई के लिए ये जहर उगलते हुए नहीं देखा, और तब तक भी जब तक मैंने तुम्हारी ये बातें नहीं सुनी। तुम एक हाउसवाइफ होकर काम नहीं करना चाहती हो, हाँ, घर में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती हो, मेरे भाई से बदतमीजी कर रही हो, और इसके बाद तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें घर से ना निकालूं, तुम्हारे साथ रहूं। नहीं सताक्षी, मुझे शौक नहीं है तुम्हारी जैसी पत्नी के साथ रहने का। अभी के अभी ये घर खाली करो, मुझे डिवोर्स चाहिए, बात खत्म। जाओ यहाँ से। भैया क्या जरूरत थी? आपने मेरी वजह से भाभी को घर से निकाल दिया। सतीश, बात तेरी नहीं है, खाली बात तेरी भाभी के नेचर की है, जो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने देवर के साथ बदतमीजी कर सकती है। उसका क्या भरोसा कि कल को वो अपने पति के साथ भी बदतमीजी करे। सतीश, मैंने 7 फेरे उसके साथ इस दिन के लिए नहीं लिए थे कि वो मेरे से इस तरह से सलूक करे, मेरे घर को बिगाड़े और मेरे घर वालों से बदतमीजी करे। हम दोनों ने साथ मिलकर चलना था। और क्या मतलब उसका ये बोलने का कि वो कोई घर का काम नहीं करेगी? तो फिर कैसे चलेगा ये घर? क्या मैं यहाँ पर नौकर हूं क्या, जो मैं सबके लिए नौकरी बजाता रहूंगा, कमाऊंगा भी और सारे घर को भी संभालूंगा? तो सतीश, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी। अगर मॉडर्न पत्नी इस तरह की हो गई ना सतीश, तो मैं कुंवारा रहना जरूरी समझूंगा, लेकिन मुझे ऐसी पत्नी अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। अब छोड़, जो हुआ सो हुआ। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी तेरी भाभी से जो भी डिवोर्स वगैरह होगा उसकी प्रोसीडिंग्स देखनी पड़ेंगी। लेकिन तू सबसे अफेक्ट मत हुई, तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये तेरे बड़े भाई की जिंदगी है, उसका फैसला है, वो अपने आप देख लेगा, समझा? जा तू पढ़ाई कर। सताक्षी, तू यहाँ? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी औकात, मैम को मैम के नाम से बुला रहा है, हाँ? और उसमें से तू बोल रहा है? अरे दोस्त है वो मेरी पुरानी, बचपन में साथ में पढ़े हैं हम, तो उसको नाम से तो बुलाऊंगा? थप्पड़ क्यों मार दिया मुझे? अपने दोस्त को तो बुला रहा हूं मैं। अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू ना अपनी औकात बोल रहा है। और ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैम तेरे साथ पढ़ी है, औकात मत बोल अपनी। 1 मिनट, तुम कौन? मैंने पहचाना नहीं, सॉरी। देखा, मैम ने भी तुझे नहीं पहचाना, और तुझ जैसे 2 कौड़ी के आदमी को ना वो पहचानना भी नहीं चाहती। तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं विभोर, हम स्कूल में साथ में पढ़े हैं। याद करो, लास्ट डेस्क पे बैठते थे हम, चीटिंग करवाता था मैं तुम्हें एग्जाम में, और मैं घर से खाने नहीं ला पाता रहा तो तुम मुझे लंच खिलाती थी। सब भूल गई तुम?
विभोर जैन? हाँ अबे यार तू, मैंने तुझे पहचाना नहीं, सॉरी। वो वर्कलोड इतना होता है ना, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। तू सामने खड़ा है फिर भी नहीं पहचान पाई तुझे। लेकिन तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आया। तू तो पढ़ने में मेरे से तेज था, मेरी हेल्प करता था, लेकिन तेरी ये हालत। क्या बताऊं शताक्षी, हालातों ने ये परिस्थितियां ला दी कि अब एक गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। कॉलेज के बाद दुबई में एक आईटी कंपनी में जॉब लगी थी, लगा था लाइफ सेटल हो गई है, पैकेज भी बहुत अच्छा था, घर पर भी अच्छे से पैसे भेज देता था, शादी की भी बात चल रही थी। लेकिन ये जैसे ही वहां पर वॉर शुरू हो गई ना, इसकी वजह से धीरे धीरे कंपनीज ने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया, और जो भी मेरे जैसे लोग इंडिया से वहां पर जा रखे थे उनको भी वापस भेज दिया गया। और वहां से वापस आने के बाद मैंने बहुत जॉब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब मिली ही नहीं। और फिर घर पे इतनी प्रॉब्लम होने लगी पैसों को लेकर कि आज ये गार्ड का काम करना पड़ रहा है, ताकि अपने और अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रख सकूं। बुरा लगा सुन के, बहुत बुरा हुआ। लेकिन तूने मुझे कॉल ट्राई क्यों नहीं किया? मेरे पास कोई नंबर वगैरह बचे नहीं थे दोस्तों के। हाँ, एक आध जो मेरे घर के पास रहते थे उनसे मदद मांगी तो उन्होंने बहुत जलील करा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब दोस्त लोगों की नजरों में वो इज्जत रह नहीं गई है मेरी, इसलिए मैंने किसी दोस्त को याद नहीं करा। पर इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है शताक्षी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, बॉस हूँ इस कंपनी की, ये मेरी कंपनी है। अरे तुम तो फिर मेरी मालिक हो गई। क्या मालिक? कोई मालिक वालिक नहीं, तू मुझे मेरे नाम से बुला सकता है, हम अच्छे दोस्त हैं यार। मैम, इफ यू डोंट माइंड, आपको नहीं लगता है कि आप अपना टाइम कुछ ज्यादा ही यहाँ वेस्ट कर रही हैं? आई मीन कि आपका मीटिंग है, आप शायद भूल रही हैं, ये तो आपका दोस्त है, इससे बाद में भी मिल सकती हैं आप। मीटिंग के लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तुम सही कह रहे हो यार, तुझसे ना मैं बाद में बात करूंगी। तू ऐसा करियो, लंच के बाद मेरे कैबिन में आ जाइयो, ठीक है? अभी ना हम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे, ठीक है? मैम, इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू से समथिंग टू यू। बोलो। मैम, मुझे अच्छे से पता है कि आप दिल की अच्छी हैं और लोगों के बारे में अच्छा सोचती हैं आप, और खास करके अगर बात आपके दोस्त की है तो आप पीछे नहीं हटेंगी। लेकिन मैम, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप अभी जिस पोजीशन पे हैं, एक कंपनी की बॉस हैं, और एक कंपनी की बॉस होते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती रखना, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने उसे कैबिन में बुलाया। अब आप ही सोचा कि कंपनी में लोग देखेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को आप दोस्त बोल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, ये बात आपके रेपुटेशन पे आ सकता है, आपको मजाक उड़ाया जा सकता है कंपनी में। आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम सही कह रहे हो, इस बारे में मैं सोचूंगी और कुछ करती हूँ इसके ऊपर, ठीक है? जी मैम। शताक्षी, बुलाया था तुमने लंच के बाद? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। वो विभोर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, और मेरे जितने भी स्टाफ हैं, कलीग हैं, उन सबको ये पता चलेगा कि मेरा दोस्त एक गार्ड की नौकरी करता है, तो मेरा क्या इंप्रेशन बनेगा, तुम समझ रहे हो? शताक्षी, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। मैम, ये कहना चाहती हैं कि मैम ने डिसाइड करा है कि अब से तुम्हें यहाँ जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम, तुम्हें नौकरी से निकाल ली है, तुम कहीं और जॉब देख लो। सो यू मे लीव नाउ। शताक्षी, तुम मुझे नौकरी से निकाल रही हो? शताक्षी, तुम्हें मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और यही नौकरी बची है कि जिससे मैं अपना घर परिवार चला सकूं, और तुम मुझे नौकरी से निकाल रही हो। शताक्षी, अगर प्रॉब्लम इतनी सी है कि तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम्हारा दोस्त गार्ड है, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम कहोगे तो तुम्हें सैल्यूट करूंगा और मैम बोलूंगा, जो तुम कहोगे, लेकिन शताक्षी, नौकरी से तो मत निकालो। तुम मेरी हालत तरस नहीं खाओगी तो फिर मैं किससे एक्सपेक्ट करूंगा? अरे नहीं विभोर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें गार्ड की नौकरी से निकाल रही हूँ, अपनी कंपनी से नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब ऑफर कर रही हूँ, अकाउंटेंट की जॉब। मुझे अच्छे से पता है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ये जॉब ना तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। पर मैम, हमने तो डिसाइड करा था ना कि इसको नौकरी से निकालना है, फिर आप ये अकाउंटेंट का जॉब ऑफर कर रही हैं इसे आप? तो जो डिसाइड किया था वही तो कर रही हूँ ना। हमने यही तो डिसाइड किया था कि विभोर को गार्ड की नौकरी से निकालना है, तो उसको गार्ड की नौकरी से निकाल के एक अकाउंटेंट की जॉब पे लगा रही हूँ। अब तुमने ही तो कहा था कि मेरे कलीग को, मेरे स्टाफ को पता चलेगा कि मेरा दोस्त एक गार्ड की जॉब करता है तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन अब मेरा दोस्त एक अकाउंटेंट की रिस्पेक्टफुली जॉब करता है, तो लोगों को अच्छा लगेगा सुन के। और मैम, परवर कुछ नहीं, अब अपना मुंह बंद रखो। शताक्षी, तुम सच में
मुझे अकाउंटेंट की जॉब ऑफर कर रही है। हाँ, तुम ये डिजर्व करते हो। तुम्हें याद है जब हम स्कूल टाइम में साथ में पढ़ा करते थे, तुम मुझे पढ़ाते थे, तुम पढ़ने में बहुत तेज थे, तुम ये जॉब डिजर्व करते हो। वाह शताक्षी, मान गया तुम्हारी दोस्ती को। मुझे तो एक बार को लगा था कि शायद तुम में भी औरों की तरह घमंड आ गया पैसे का और तुम मुझे नीचा दिखाओगी नौकरी से निकाल कर, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त और सच्ची दोस्ती आज भी जिंदा है। और अगर दोस्त तुम्हारे जैसे होना शताक्षी, तो ये दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से भी बड़ा साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच। बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता कि वो अपनी दोस्ती कैसे निभाते हैं, लेकिन मैं अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाती हूँ। और सतीश, एक बात बताऊं, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के बुरे वक्त में उसका साथ दे, ना कि उसका साथ छोड़ दे। तो मैं अपने दोस्त का साथ कैसे छोड़ सकती थी? थैंक यू शताक्षी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसा भरोसा तुमने मुझ पर दिखाया है, उसी भरोसे से मैं इस कंपनी में काम करूंगा और इस कंपनी को अपना समझकर काम करूंगा। अच्छा ठीक है, कल से टाइम पे आ जाना, और ये गार्ड की ड्रेस पहन के आने की जरूरत नहीं है। ठीक है शताक्षी, कल मिलते हैं। ये देखो शताक्षी, ये है मेरी सच्चाई। इस जगह पर रहता हूं मैं। अब बताओ, ये सच जानने के बाद भी तुम इस गरीब से शादी करोगी? बिल्कुल भी नहीं। देखा शताक्षी, मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि ये एक नंबर का फटीचर है और पैसे के नाम पे ना फूटी कौड़ी नहीं है इसके पास। तुझे क्या लगता है कि ये सारी चीजें दिखा करके, अच्छा बन के, सिंपैथी गेन करके तू इससे शादी कर लेगा? बेटा ये सपना ना भूल जा तू। सतीश, माइंड योर लैंग्वेज। किस तरीके से बात कर रहा है तू विवोर से? ये तो हमारा दोस्त था ना। आज तूने इसकी ये जगह देख ली कि ये कहाँ रहता है, तेरा तो टोन ही चेंज हो गया। तू मेरे सामने इस तरीके से विवोर से बात नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ, ओके? मुंह बंद रख अपना। विवोर, इसकी तरफ से सॉरी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम यहाँ रहते हो, तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? क्योंकि शताक्षी, पहले हमारा प्यार इतना आगे नहीं बढ़ा था ना, लेकिन आज मैंने तुम्हें प्रपोज करा और तुमने हाँ कर दी। तो मैंने सोचा कि अगर हमें अपनी आगे की जिंदगी साथ बितानी है तो तुम्हें सच्चाई का पता होना चाहिए। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए सोचा कि तुम्हें खुद यहाँ पर लाकर अपनी जिंदगी की सच्चाई बता दो। तो क्या हो गया अगर तुम यहाँ रहते हो तो? मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ करी है, तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। शताक्षी, तू पागल हो गई है क्या? तू इस फटीचर से शादी करेगी? अरे एक बार अच्छे से देख इस घर को। ये घर नहीं, इसको ना झोपड़पट्टी कहते हैं, झोपड़पट्टी। और एक बार तू अपने बारे में सोच। अरे बचपन से अब तक कभी भी किसी चीज की ना कमी नहीं हुई तुझे। तेरे पापा ने तुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और तू यहाँ शादी करके तू इसके साथ रहेगी? सोच अपने बारे में, क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही है तू? मेरा 4 साल से दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मुझे सबसे अच्छे से जानता है। तुझे अच्छे से पता है कि मैं जमीन पे पैर नहीं रखूंगी, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। और विभोर से मैं प्यार करती हूँ, ये बात तुझे भी पता है। 2 साल हो गए मुझे इसके साथ, और एक तो तुमने मुझे पहले नहीं बताया। अगर मुझे पहले भी बताया होता ना, तब भी मेरा सेम रिप्लाई होता कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम कहीं भी रहो, मुझे चलेगा। और ये सब छोड़ो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुम इतने लो क्लास हो, मतलब ऐसी जगह रहते हो, तो तुम्हारा एडमिशन हमारे कॉलेज में कैसे हुआ? वहाँ पे तो सारे बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ की फीस भी बहुत ज्यादा है, और इसलिए मुझे भी लगा था कि तुम भी अच्छे घर से होगे। स्कॉलरशिप मिली थी मुझे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि मेरे 12th में मार्क्स अच्छे आए थे। इसी बेसिस पर कम फीस में मेरा गुजारा हो जाता। लेकिन स्कॉलरशिप मिलने से क्या होता है? तुम्हारा स्टैंडर्ड तो मैं मैच नहीं कर सकता ना। और तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है शताक्षी। देखो ना, ये 4 ईंटों के घर में रहता हूँ और तुम महलों में रहती हो, तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें ये सच्चाई इसलिए दिखाने लाया हूँ ताकि तुम्हारे ऊपर से मेरे प्यार का पर्दा हट जाए और तुम कोई अच्छा अमीर खानदान का लड़का चूज करो अपने लिए। मेरे साथ अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। यार विभोर, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? और जितना ज्ञान तुम मुझे अभी दे रहे हो ना, शायद इतना ज्ञान तुमने मुझे तब दिया होता जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तो शायद मैं तुमसे शादी के लिए राजी ना होती। और अब मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और मैं तुमसे ही शादी करूंगी, चाहे तुम मुझे इस घर में रखो, चाहे तुम मुझे कहीं भी रखो। लेकिन इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी यार। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मैं उनकी एक लौती बेटी हूँ, तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है इन फ्यूचर, तो दोनों मिलके हैंडल करेंगे ना, क्या दिक्कत है? ये तो मेरे लिए और शर्म की बात है शताक्षी कि मुझे तुम्हारे पापा के रहमो करम पे जीना पड़ेगा। घर जमाई बन जाऊंगा ना, तो क्या फिर तुम्हारे पापा मेरी इज्जत करेंगे? और दुनिया तो मुझे गोल्ड डिगर बोलेगी, कहेगी कि मेरी लड़की फंसा ली और अब उसके घर जाकर उसकी जायदाद पर कब्जा कर रहा है। और तुम्हारे पापा को भी लोग भड़काएंगे और फिर एक दिन
इस रिश्ते का अंत हो जाएगा, तो तब वो सब हो। इससे अच्छा है कि अभी हम अलग हो जाते हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है। गरीब और अमीर का कोई मैच नहीं होता शताक्षी, कुछ भी नहीं हो सकता है हमारा। ये दुनिया हंसेगी हम पर। अरे मेरी छोड़ो, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो है ना। लोग तुम पर हंसेंगे कि तुमने किस गरीब के साथ शादी करी। सुनो तुझ जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जो धर्मात्मा बन रहा है, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुझे ना पता था कि ये पैसे वाली है और तू फटीचर है, इसलिए तूने इसको प्यार के जाल में फंसाया ताकि आगे चल के शादी कर ले और इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। तो ये ढोंग रचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, समझा ना। और शताक्षी देख, तू कह रही है ना मैं तेरा दोस्त हूँ, तो दोस्त होने के नाते तुझे समझा रहा हूँ, मत कर अपनी लाइफ बर्बाद। चल यहाँ से। सतीश बस, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू बार बार बीच में बोल क्यों रहा है, जब मैंने तुझे एक बार मना कर दिया तो। इससे शादी करने से पहले तेरे से दोस्ती तोड़ूंगी मैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पापा की दौलत पे नहीं पलना है ना, तो क्या दिक्कत है, हम दोनों अच्छे से पढ़ाई कर तो रहे हैं, टॉप आते हो तुम क्लास में, तो हम अच्छी सी जॉब कर लेंगे। क्या दिक्कत है, हम 2 वक्त की रोटी तो आराम से कमा खा सकते हैं। शताक्षी बात जॉब की नहीं है, बात है स्टैंडर्ड की। पैसे तो मैं कमा ही लूंगा 4, तुम्हें 2 रोटी भी खिला दूंगा, लेकिन हमारे बीच जो स्टैंडर्ड का फर्क है वो कभी मिट नहीं सकता है ना। तुम खानदानी अमीर हो और मैं सड़कों से उठा हुआ लड़का, जो अगर एक ठीक ठाक जॉब भी कर लेगा, मैं कह रहा हूँ कि सिविल सर्वेंट भी बन जाऊंगा, तब भी तुम्हारे खानदान की नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, क्योंकि बड़े खानदान के लोग अपने बच्चों की शादी खानदानी लोगों में ही कराते हैं। और जैसे आज तुम्हारा दोस्त तुम्हें ताने मार रहा है ना, वैसी पूरी दुनिया तुम्हें ताने मारेगी। शताक्षी मेरे साथ तुम्हारा कभी फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। और 2 रोटी से या प्यार से जिंदगी नहीं कटती है, प्यार कटती है स्टैंडर्ड से, पैसे से, सोसाइटी से। और जब सब कुछ ही तुम्हारे अगेंस्ट होगा तो फिर हमारा प्यार कैसे कामयाब होगा। शताक्षी मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, छोड़ दो मुझे, इसी में तुम्हारी भलाई है, प्लीज समझो बात को। ठीक है, फिर तुम सोचते रहो स्टैंडर्ड का और 4 लोगों का, बट मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगी। तुमसे प्यार किया है और उसे निभाऊंगी। कभी भी मेरे घर पे आके पूछ लेना या फिर इसी से पूछ लेना, ये बता देगा। सिंगल रहूंगी पूरी लाइफ, लेकिन शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी। इंतजार करूंगी तुम्हारा। जा रही हूँ। देखिए ना, प्यार में पागल हो गई है, लेकिन तू तो समझदार है, तुझे समझा रहा हूँ अच्छे से। इससे ना दूर रहना और ये शादी का ख्याल ना अपने मन में लाना नहीं, वरना वो हाल करूंगा ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, समझा ना।